हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जयकेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो बड़ी झकास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको देखिए इस 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग इसमें से अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, अगर आज तक कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, तो भी आप लोग 80 प्लस नंबर करके आएंगे। 80 प्लस तो कहीं नहीं जाएगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ, दावा करता हूँ। ठीक ना। देखिए यहाँ पर सरल सॉल्यूशन मेरे चैनल का नाम है, ठीक ना, जिस पर आप लोग देख रहे हैं वीडियो 12th केमिस्ट्री। ये देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जो टॉपिक लिया हूँ देखिए 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर उसमें देखिए सभी लेसन से, एक भी लेसन आपका नहीं छूटा है। जो जो लेसन है सभी लेसन से टॉपिक है। जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा है बस इतना पढ़ ले। 80% प्लस नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना भैया। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बता दे रहा हूँ, जितना मैं आज बताऊंगा सिर्फ उतना ही आप पढ़ लेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ लेंगे तो 80 प्लस कहीं नहीं जाने वाले हैं। 80 प्लस आपको अपने पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, एक बार इसको पढ़ कर जाइएगा। आपको पेपर में जितना मैं कहूँगा उतना ही पढ़ कर जाइएगा। 80 प्लस नहीं आएगा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक ना, जयकेश से जो मन करे तो रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए मैं टॉपिक को शुरू करने वाला हूँ। ठीक ना, और देखिए अगर आप लोग अनसॉल्व सेट नहीं हल किए हैं तो अनसॉल्व को हल कर लीजिए। ठीक ना, और वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में है। ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वीडियो का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ से मोलरता है, मोल प्रभाज है, मोल ललता है। ठीक ना, मोलरता, मोल प्रभाज और मोल, ये मोल प्रभाज से देखिए क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है भाई। मोल प्रभाज से कह देगा विलेय का मोल प्रभाज निकले, यूरिया इतनी है जल में घुला हुआ है, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलायक का मोल प्रभाज, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक ना, और मोललता की परिभाषा, ये सब तो याद करना पड़ेगा आपको। फिर उसी में देखिए परासरण, परासरण और परासरण दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम देखिए बार बार पूछ रहा है, राउल्ट का नियम। ठीक ना, और परासरण परासरणदार तो पूछिए मत, कितने बार पूछा है। आप लोग अगर देखे होंगे तो उसमें जरूर आपको मिला होगा। ठीक ना, फिर इसके बाद इधर देखिए कोलराउस का नियम है, हेनरी का नियम है। देखिए हेनरी का नियम तो भूलिएगा मत, हेनरी का नियम भी पूछेगा। ठीक ना, हेनरी का नियम भी पूछेगा, इसको मत भूलिएगा। और देखिए जो आपका दूसरा चैप्टर में उसमें से आपको न्यूमेरिकल, ठीक ना, न्यूमेरिकल जो अगर नहीं पूछा ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। ठीक ना, न्यूमेरिकल आप लोग को पूरा कर लेना है, यानी कि जो दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल है मैं करा दिया हूँ। ठीक ना, दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरे चैप्टर में आइए, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अनुप्रयोग भी पूछ सकता है, अनुप्रयोग की भी वीडियो बनाए, जाकर वीडियो देखिए। कहाँ पर लोगों पर क्लिक करिए और वीडियो पर जाकर वीडियो देखिए। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए नर्नस समीकरण से क्वेश्चन आता है, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, नर्नस समीकरण वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए, उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। फिर देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा अनुप्रयोग, उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आपको याद करना है, इलेक्ट्रोड। और देखिए चालकता और मोलर चालकता भी याद करना है, चालकता और मोलर चालकता में अंतर भी पूछ सकता है। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए आते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज देखिए यहाँ पर है, अगला पेज देखिए कुछ नहीं है, अगला क्वेश्चन मतलब चौथा चैप्टर से अभिक्रिया की कोटि एंड आणविकता आपको याद करना है। इसमें अंतर याद करना, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर याद करना है। फिर देखिए आभासी एक आणुक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की दर या वेग नियम, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, आपको ये सब रट्टा मतलब जीभ पर होना चाहिए, ये सब जीभ पर, यानी कि अगर आपको कोई पूछ दे तो ये जीभ से निकल जाए तुरंत। ठीक ना, कि ये होता है। ठीक, अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन। ठीक ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम करा चुके हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन हर बार अंशाल में ये सब पूछा जा रहा है यार। जो इतने हम क्वेश्चन लिखे हैं ना, एक भी इधर उधर से नहीं लिखे, अंशाल से छाट कर ही लिखे, सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेरिवेशन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन है। फिर वेग स्थिरांक में जो प्रथम कोटि और जो शून्य कोटि का वेग स्थिरांक होता है, क्या होता है, के बराबर। ठीक ना, ये सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है। फिर उसकी इकाई भी आपको याद रखना है। ठीक ना, इकाई भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इकाई तो एक नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर से
अधिशोषण एंड उनके प्रकार आपको याद करना है। अधिशोषण और उनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं अधिशोषण, ठीक ना। स्कंदन तो भूलिएगा मतलब टिंडल प्रभाव, ठीक ना, ये स्कंदर और टिंडल प्रभाव। हार्डी सुलजे का नियम, ठीक ना, हार्डी सुलजे का नियम भी। फिर देखिए स्वर्ण संख्या उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये ब्राउनी गति जो है पेप्टिकरल, पेप्टिकरल तो वो बहुत बार नहीं पूछा, लेकिन याद करने वाली चीज़ें जितने भी लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। ब्राउनी गति, ब्राउनी गति आपको पक्का याद होना चाहिए। ब्राउनी गति इस बार आने वाला है, ठीक ना, ब्राउनी गति इस बार पक्का आएगा, टिंडल प्रभाव भी आएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3, आपका छठवां जो चैप्टर है वो कट गया, ठीक ना, ये 7वां चैप्टर का है। देखिए ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, ये ओस्टवाल्ड विधि जो चित्र द्वारा ही बनाया जाता है उसको भी याद करना है आपको, ठीक ना। फिर देखिए हैबर विधि से अमोनिया सचित्र सहित आपको बनाना पड़ेगा। हैबर विधि से अमोनिया कैसे आप बनाएंगे इसको आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, ये बार बार पूछा जा रहा है। ओजोन के निर्माण, ओजोन के निर्माण की विधियां आपको लिखना है। ऑक्सीजन परिवार के सामान्य गुणधर्म भी आपको याद होना चाहिए, आपको मतलब आना चाहिए लिखने के लिए। संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण कैसे होता है, ये सब आपको क्या करना है, संपर्क विधि आपको बना करके पूरा बढ़िया से H2SO4 का निर्माण करना है। फिर उत्कृष्ट गैसों के प्रकार, उत्कृष्ट गैस जानते होंगे जो नोबेल गैसें होती है, जो जिसको कहते हैं अक्रिय गैसें, ठीक ना। उसके बाद हैलोजन परिवार के सामान्य गुणधर्म भी आपको आना चाहिए। डीकन विधि से क्लोरीन बनाने का निर्माण आपको यहाँ आना चाहिए, ठीक ना। डीकन विधि से क्लोरीन बनाने का क्या होता है, निर्माण कैसे करते हैं डीकन विधि से क्लोरीन का, वो आपको आना चाहिए। अगला पेज देखिए, अगला पेज है संक्रमण तत्व, इसी में आपका आता है संक्रमण तत्व, ठीक ना। संक्रमण तत्व भी आपको क्या होना चाहिए, संक्रमण तत्व आपको आना चाहिए। संक्रमण तत्व में जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड जो श्रेणी, ये आपको मतलब याद होना चाहिए, ठीक ना, याद होना चाहिए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में विभेद याद होना चाहिए। सब याद करने वाली चीज़ें आपको मतलब थ्योरी है तो याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्नर सिद्धांत याद करना है। उप सहसंयोजक यौगिकों का क्या, वर्नर सिद्धांत। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड के उपयोग मतलब प्रयोग कितने, अरे प्रयोग करें, लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना, यानी कि एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, इसकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके आपको क्या होना चाहिए, इसका नाम एक आना चाहिए, यानी कि नाम लिखना भी आपको आना चाहिए, या फिर इसका एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल भी पूछ देता है लिगेंड का, ठीक ना। फिर देखिए उप सहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण भी आपको आना चाहिए। जैसे IUPAC नामकरण नहीं, पोटेशियम हेक्सा साइनोनिकिलेट होता है ना, इस प्रकार से आपको आना चाहिए, ठीक ना। संयोजकता मतलब नामकरण IUPAC नामकरण। संयोजकता आबंध सिद्धांत है BBT, जिसको कहते हैं BBT थियरी, ठीक ना। संयोजकता आबंध सिद्धांत BBT थियरी, ठीक ना। फिर देखिए ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, अगले क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, अगले किताब में आ गए। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया और ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ठीक ना, ये तीनों याद होना चाहिए। सेंड मेयर अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यानी कि क्लोरोबेंजीन से हाइलोजन नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन, ये सब क्या होता है मतलब क्लोरोबेंजीन से, ये सब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण आप कैसे करेंगे, एल्कोहल का परीक्षण कैसे करते हैं, ल्यूकास परीक्षण से करते हैं। एल्कोहल का विभेद करते हैं, किससे करते हैं, ल्यूकास परीक्षण से एल्कोहल का विभेद करते हैं। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करते हैं, किसके द्वारा, ल्यूकास परीक्षण। ये आपको ल्यूकास परीक्षण याद होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए एथिल एल्कोहल बनाने की, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। एथिल एल्कोहल तो जाते हैं ना CH3CH2OH होता है एथिल एल्कोहल, या फिर कह सकते हैं C2H5OH भी होता है इसका सूत्र। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सब क्या होना चाहिए, मुंहजबानी आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर चलते हैं इसी के, तो देखिए यहाँ पर डाई एथिल ईथर, जैसे आप एथिल एल्कोहल बनाएंगे उसी प्रकार से डाई एथिल ईथर आपको बनाना आना चाहिए। रासायनिक गुण आना चाहिए, उपयोग आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद रायमंड टीमान अभिक्रिया भी आपको, रायमंड टीमान अभिक्रिया भी आना चाहिए। कोल्बे अभिक्रिया, देखिए जो रायमंड टीमान अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया है फिनाल से क्या है, संबंधित है, ठीक ना। ये दोनों अभिक्रियाएं किससे संबंधित है, फिनाल से संबंधित है। अब उसके बाद देखिए फार्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि आपको आनी चाहिए, यानी कि प्रयोगशाला विधि में फार्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते, कैसे बनाते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक ना। एल्डोल संघनन का नाम सुने ही होंगे, बार बार आता है, और एक होता है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन
हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, HVZ यानी कि हेल-फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक ना, अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो पांचों रिएक्शन लिखी हुई है, ये पांचों रिएक्शन एक साथ भी आ सकती है, ठीक ना। है एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और HVZ रिएक्शन यानी कि हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक ना। ये सब आपको मुँह जबानी, ये पांचों अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं और नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या लिखे हैं, नाइट्रोबेंजीन आपको क्या होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन, ठीक ना। यानी कि जो आपको नाइट्रोबेंजीन होता है जिस बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, ठीक ना। नाइट्रोबेंजीन आपको आना चाहिए, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, ये सब भी आपको आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये तो मुझे याद होना चाहिए यार, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, एथिल एमीन बनाने की विधि आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन की पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना। ये सब ये आपको क्या होना चाहिए, ये सब आपको दोहरा लेना है पूरा बढ़िया से। जितने मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितना बता रहा हूँ, एक भी इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ, सब अनसॉल्व का क्वेश्चन आप लोग मिला सकते हैं कहीं से भी, मतलब खोजेंगे तो इसमें से बहुत क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे 2022 के सेट में। 2022 का सेट मैं पूरा हल करा चुका हूँ, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए स्मिट अभिक्रिया भी आपको क्या करना है, याद करना है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। मॉलिस परीक्षण क्या होता है, मॉलिस परीक्षण आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, मॉलिस परीक्षण, ठीक ना। फिर देखिए मोनोसैकेराइड्स व डाइसैकेराइड्स, ल्यूकास और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में की संरचना एवं अंतर आपको आना चाहिए। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, फिर उसमें अंतर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। फिर देखिए ग्लूकोज में 5 OH समूह है, आप कैसे सिद्ध करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए, और क्यों होते हैं OH समूह 5। फिर देखिए ग्लूकोज की अभिक्रिया है, ठीक ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है NH2 से, NH2OH से, ये देखिए CuO से फेलिंग विलयन है, Ag2O से यानी कि टालेन अभिकर्मक है, HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से, PCl5 से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इससे मतलब इन सभी अभिक्रियाओं को आप लोग को देख लेना, एक अभिक्रिया तो पक्का इसमें से आने वाली है, लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला पेज है, यहाँ पर अगला पेज देखिए क्या है, प्रोटीन, ठीक ना। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन की संरचना क्या होती है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, शरीर में इसका कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करती है प्रोटीन, ठीक ना। ये सब आपको क्या करना है, कहाँ से उत्पन्न होती है, स्रोत वही है, ठीक ना। प्रोटीन का स्रोत क्या है, शरीर में कार्य क्या करती है, प्रोटीन की संरचना, आपको ये सब याद होना चाहिए। फिर देखिए DNA और RNA में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, DNA और RNA में अंतर। फिर देखिए DNA और RNA में क्षारक कितने होते हैं, जो बेसिस पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल RNA में पाए जाते हैं। फिर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होता है DNA में पाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए DNA फिंगर प्रिंटिंग आपको आनी चाहिए। DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है कि जैसे आपको फिंगर की मतलब कहीं आप मान लीजिए जैसे मूवी में होता है ना, कोई कत्ल कर देता है, तो जैसे मर्डर कर देता है, तो उसके फिंगरप्रिंट से क्या होता है, पता चल जाता है कौन किया है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये सब आपको। न्यूक्लिक अम्ल अंतिम है, न्यूक्लिक अम्ल, फिर देखिए आपका द इंड हो गया, ठीक ना, न्यूक्लिक अम्ल। बस ये 50+ टॉपिक जो आपकी थी, ये द इंड हो गई, और ये 50+ टॉपिक अगर जो याद कर लिया, ठीक ना, जो इसको रट लिया, जो इसको एक महीने में, आपको 1 महीना का पूरा टाइम है केमिस्ट्री का पेपर में, अगर आप दो 3 करके पढ़ेंगे ना, 2 करके पढ़ेंगे, तभी 60 टॉपिक आप याद कर लेंगे। 30 दिन यानी कि 2 टॉपिक, 30 गुना के 60 टॉपिक आप याद कर लेंगे। अगर आप 10 दिन में पढ़ना चाहेंगे तो 10 दिन में भी ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, और देखिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे पेपर में, ठीक ना, ताकि तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।